सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल डीकेसी ऑनलाइन में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10th से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सोशल साइंस में पूछे जाते हैं। अधिकांश इस प्रकार की सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। चलिए हम सवाल नंबर 1 पर चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था आपको अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा करेक्ट आंसर। जो अमृतसर, अमृतसर कहाँ है वर्तमान में? तो कहाँ है? पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में है अमृतसर, है ना। चलो अब सवाल नंबर चलेंगे 2 पर। तो सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट आपको पारित किया गया था 1919 में। कब किया गया था? 1919 में पारित किया गया था। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 3 पर। सवाल नंबर चलेंगे 3 पर। तो सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन था? तो वो थे जॉन साइमन। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा इसका करेक्ट आंसर। क्या होगा? जॉन साइमन। जो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 4 पर। तो सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 4 में कहा जा रहा है साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन को भारत में कर रहा है विरोध क्यों किया गया था? तो वो किया गया था आपको भारतीय सदस्य नहीं थे साइमन कमीशन में। एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। पूरे के पूरे क्या था? अंग्रेजी सदस्य थे उसमें, इसलिए भारत के लोग ने विरोध किया था साइमन कमीशन को। कब आया था भारत में? तो 1928 ईस्वी में। इसका सबसे अधिक विरोध कौन किया था? राजा लाजपत राय किया था, जो पुलिस के कुप्रभाव के कारण उसको मार दिया गया डंडा से। चलिए अब ऑप्शन नंबर चलेंगे हम 5 पर चलेंगे। ऑप्शन नंबर अब सवाल नंबर चलेंगे हम 5 पर। सवाल नंबर चलेंगे 5 पर। सवाल नंबर 5 में कहा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको मुंबई। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सी होगा आंसर। मुंबई हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। चलेंगे सवाल नंबर आप 6 पर। सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है सवाल नंबर 6 में कहा जा रहा है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन अभी बोले थे ना, कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे आपको WC बनर्जी। जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर ए ने दिया है ए ओ होम। ये क्या था? संस्थापक थे। क्या थे? संस्थापक थे। ये संस्थापक थे कौन? ये होम।
और इसका अध्यक्ष प्रथम कौन था? तो WC बनर्जी। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 8 में। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो कह रहा है गरम दल के प्रमुख नेता थे कौन? तिलक। कौन थे? तिलक, बाल गंगाधर तिलक। जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 9 में। सवाल नंबर 9 में कहा जा रहा है बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपको करजन के समय में। कब? 1905 ईस्वी में हुआ था। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा करेक्ट आंसर, करजन। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 10 पर। तो सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 में चलेंगे। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है पूना पैक्ट किस वर्ष हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था आपको 1932 ईस्वी में। किसके बीच? तो गांधी जी के बीच और अंबेडकर जी के बीच। जो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 12 में। पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो अभी बोले थे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। कब? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। एक बात आपको बता देते हैं, जितना सवाल है ना वो आपको हम इतना अच्छा से पढ़ा देंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आपको जैसे पूना पैक्ट पूछा है तो उससे संबंधित आपको सवाल में भी दे दिए गए हैं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। इसके संबंधित आपको एक भी क्वेश्चन न छूटे। चलिए, आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आप हमसे जुड़ सके। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 13 पर। सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दिया था आपको ये नारा वेदों को और लोटो का नारा दिया गया था आपको। कौन दिया था? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 14 में। सवाल नंबर 14 में कहा रहा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किया था? दयानंद सरस्वती। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 15 में। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है, ये सबसे VVI क्वेश्चन है। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे आप तो खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे आपको 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था केरल। जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आपको सभी क्वेश्चन आपको ऐसा है कि आपको इतना अच्छा से हम सेटिंग करके आप लोग के बीच क्वेश्चन लाते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। इसलिए आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे सवाल पर। तो सवाल नंबर ये हो गया ना, मोपला विद्रोह हो गया केरल। अब सवाल नंबर चलेंगे 17 पर। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है तीन गठिया प्रथा किस फसल से संबंधित थी? तो वो थी नील की खेती। क्या था? नील की खेती से संबंधित थी। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे यहाँ पर
सवाल नंबर चलेंगे 18 में। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको पता होगा ब्रह्म समाज का स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर होगा सी करेक्ट आंसर। राजा राम मोहन राय कब किया था, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना। सवाल नंबर चलेंगे अब 19 में। सवाल नंबर 19 में कह रहा है ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, अभी तो बोले थे 1828 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। देखिए ऐसा हम इस ढंग से क्वेश्चन को हम सेट किए हैं कि आपको ऑप्शन के साथ अगले का क्वेश्चन में आपको यही सवाल आ रहा है, तो आपको क्या है पूर्णतः आपको अच्छा से इसको कंफर्म से आप उसको याद कर सकते हैं, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आग्रह है कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 20 नंबर में। सवाल नंबर 20 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका स्थापना किया गया था आपको 1925 ईस्वी में। 21 में। सवाल नंबर 21 में कहा जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कौन किया था। तो वो आप कौन किया था, वो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा करेक्ट आंसर। के.बी. हेड गेवार किया था, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी नंबर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 22 में। सवाल नंबर 22 में कहा जा रहा है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो वो हुआ था आपको लाहौर अधिवेशन। क्या होता लाहौर अधिवेशन, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा करेक्ट आंसर। पूर्ण स्वराज का मांग किया था जवाहरलाल नेहरू ने, कब 1929 ईस्वी में किया था। राबड़ी नदी के तट पर, कहा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी नंबर करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 23 में चलेंगे। सवाल नंबर 23 में कह रहा है क्या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। तो 1929 ईस्वी। चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए आपका सभी सवाल को इतना अच्छा से हम सेटिंग किए हैं कि आपको आराम से एक के बाद एक सवाल को आप आराम से क्या कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको सोशल साइंस हो या साइंस हो या मैथ हो, सभी प्रकार का क्वेश्चन आपके बीच आएगा। इस सभी विषय से संबंधित आपका वीडियो मिलेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 24 में। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ था। वो हुआ था 1929 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 24 में। सवाल नंबर 24 में कहा जा रहा है 26 जनवरी 1930 को किस रूप में मनाया जाता है। तो वो भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। जो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा बी होगा सही, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 25 पर। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया था साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 26 पर। दांडी यात्रा का संपन्न कहाँ हुआ था। तो दांडी में जाकर हुआ था, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 27 पर।
असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था आपको 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 28 में। असहयोग आंदोलन आपस लेने का कारण क्या था? तो आपस लेने का कार्य था आपको मुख्य काम क्या था? चोरी चोरी हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी ने, है ना, 1922 ईस्वी को इसको क्या किया? रद्द कर दिया, अर्थात आपस ले लिया। किसके कारण? तो चोरी चोरी हत्याकांड के कारण। चलेंगे इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे अब 29 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया 1915 में। भारत आया कब? जनवरी में। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी ने भारत आए, उसलिए, है ना, भारत लौटे कब? 1915 में। 9 सवाल नंबर 30 में कहा जा रहा है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर। गांधी जी का जन्म हुआ था पोरबंदर बी नंबर, जो कहाँ? गुजरात में। गुजरात में हुआ था, पोरबंदर स्थान पर गुजरात में। गांधी जी का जन्म आपको हुआ था कब? अब ये भी समझ ले 1869 ईस्वी में हुआ था। कब? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो का लाइक कमेंट जरूर करें। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।